दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना जिससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस अकम्प्लिशेज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होकर डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाते हैं तब माइटोसिस कंप्लीट नहीं होता है, यही इसमें कहा गया है। यानी कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। बट द सेल itself is divided into two daughter cell by a separate process called cytokinesis। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल को भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना होता है। किस प्रोसेस से? साइटोकाइनेसिस प्रोसेस से। इसमें यही कहा गया है कि जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं या फिर जो ऑर्गेनल्स हैं दूसरे ऑर्गेनल्स वो डुप्लीकेट हो जाते हैं तब माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। माइटोसिस का प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब सेल भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। किसके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवाइड होना या फिर साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कंप्लीट, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो हो जाती है। फरो का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छेद हो जाता है और वो छेद बढ़ते बढ़ते जो है सेल को पूरे के पूरी सेल को डिवाइड कर देता है। मान लीजिए ये कोई सेल है तो इसमें क्या होगा, एनिमल सेल में अब ये तो क्रोमोसोमल न्यूक्लियस जो है वो डुप्लीकेट हो गया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छेद हो जाएगा और फिर वो छेद बढ़ते 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 पूरी सेल को दो सेल में डिवाइड कर देगा। यही इसमें फरो की बात की गई है। द फरो ग्रेजुअली डिपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर। फरो धीरे धीरे क्या होता है, फरो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, डीप होता चला जाता है और फिर सेंटर तक पहुंच जाता है। डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, और जब फरो यानी वो छेद होगा वो सेंटर तक पहुंच जाएगा तो सेल के साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देगा। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है स्ट्रक्चर में। तो प्लांट में दूसरे मैकेनिज्म से होगा। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म। इसलिए जो प्लांट सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस दूसरे मैकेनिज्म से होता है। वो क्या होता है? इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स। प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो ये वाल बन रही है वो सेंटर से स्टार्ट होती है, सेल के सेंटर से स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ बढ़ती जाती है और जो बाहर की वॉल्स हैं उन पे जाकर वो मिल जाती है। इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्लांट सेल है तो एनिमल सेल में तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन प्लांट सेल में जो फरो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा और बढ़ते 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 आउटवर्ड बढ़ते हैं और जो लेटरल वॉल्स है धीरे धीरे इन पर मिल जाते हैं, फिर ये दो सेल्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। और जो ये नई सेल वॉल बन रही है ये किससे होती है? इस नई सेल वॉल के बनने से पहले एक सिंपल प्रीकर्सर बनता है, मतलब जिससे नई सेल वॉल बनेगी उस प्रीकर्सर को हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट। यानी सबसे पहले जो प्लांट सेल में सेंटर में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम सेल प्लेट कहते हैं। उसको प्रीकर्सर भी कहेंगे क्योंकि इससे ही नई सेल वॉल बननी स्टार्ट हो रही है। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। और जो ये सेल प्लेट होती है ये दो सेल्स के बीच में एक मिडिल लेमिला की तरह एक्ट करती है। मान लीजिए सेल है तो यहाँ से जो सेल प्लेट स्टार्ट होगी तो एक सेल वाल तो इधर की एक सेल ये बनेगी एक सेल ये बनेगी तो ये बीच में मिडिल लेमिला की तरह एक्ट करती है सेल प्लेट। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। और जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है उस समय क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं वो दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी जैसे साइटोप्लाज्म वो हुआ डिवाइड हुआ, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर चला गया जो डुप्लीकेट हुआ था, एक इधर गया, ऐसे ही प्लास्टिड एक इस वाली सेल में चला जाएगा एक इस वाली सेल में, यानी जो ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हुए थे वो अब मटने शुरू हो जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइजेज। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसे समझते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या था? कैरियोकाइनेसिस था जो क्रोमोसोम्स थे या फिर जो न्यूक्लियस था वो डबल हो गए थे, क्रोमोसोम्स डबल हो गए थे। लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, एक मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन अराइज होती है, यानी एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। इसे हम समझते हैं। ये मान लीजिए सेल है, इसमें क्या हुआ, एक न्यूक्लियस तो इधर हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गया, और एक न्यूक्लियस ये बन गया। एक सेल के दो न्यूक्लियस बन गए, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो साइटोकाइनेसिस होता है, सेल बीच से डिवाइड होती है, वो इसमें नहीं हुआ, जिससे क्या होता है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंसाइटियम कहते हैं। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो उस ऑर्गेनिज्म में मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन आ जाती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहेंगे सिंसाइटियम। सिंसाइटियम किस में दिखा गया है? एग्जाम्पल इसका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो सिंसाइटियम कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एनिमल सेल होती हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो है फ्रो बनता है, और वो फ्रो अंदर की तरफ यानी इनवर्ड एक्सटेंड करता है, और ऐसे ही इधर से एक्सटेंड करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगी, और जिससे दो, ये आप देख रहे हैं, दो डॉटर सेल ये बन जाएंगी। लेकिन अगर प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। प्लांट सेल में एक सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट बनेगी, ये प्रीकर्सर का काम करती है। फिर क्या करती हैं, ये सेल प्लेट बाहर की तरफ को एक्सटेंड करती है, बाहर की तरफ को एक्सटेंड करेगी, इधर से बाहर की तरफ को एक्सटेंड करेगी। फिर यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और ये जो दो डॉटर सेल देख रहे हैं आप, ये बन जाएंगी। तो एनिमल सेल में इनवर्ड एक्सटेंड करेगी, प्लांट सेल में आउटवर्ड एक्सटेंड करेगी। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व होता है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होता है। इन जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी जो डिप्लॉयड सेल्स होगी, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n होंगे, उनमें ही जो है माइटोसिस देखा जाएगा। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ट्रांसफर होंगे वो डॉटर सेल में ट्रांसफर होंगे। मान लीजिए पेरेंट में 2n क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी 2n जाएंगे, और डिप्लॉयड सेल भी वही होती हैं जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। However, in some lower plant and in some social insect, haploid cell also divide by mitosis. लेकिन जो कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, इनकी जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो भी माइटोसिस से ही डिवाइड होती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी लाइफ में माइटोसिस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको कुछ एग्जाम्पल पता है जहाँ जिसमें आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट के बारे में पढ़ा हो? माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लेंट यूजुअली। और माइटोसिस से जो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो बिल्कुल पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होता है। यानी जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होगा, वैसा ही सेम टू सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल जो डॉटर सेल बनेगी उनमें होगा। और जो डिप्लॉइड पेरेंट होता है, उससे माइटोसिस से डॉटर सेल भी डिप्लॉइड ही बनती है। जैसा कि डिप्लॉइड में होते हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर पेरेंट में 2n है तो डॉटर में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी डॉटर भी डिप्लॉइड बनेगी माइटोसिस से, और उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट सेल जैसा होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं,
यानी जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, तो जो उनकी ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से ही होती है। ऐसा इसलिए होता है। सेल कितनी प्रकार की होती है? सेल होती है दो प्रकार की। एक होती है जर्म सेल जिनसे गैमेट्स बनते हैं, दूसरी होती है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल होती है जर्म सेल को छोड़कर बाकी बॉडी की जितनी भी सेल होगी वो सोमेटिक सेल होगी, और सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस होगा। तो अगर बॉडी को ग्रोथ करना है तो माइटोसिस होना चाहिए, और माइटोसिस हमेशा किस में होगा? सोमेटिक सेल में होगा। जर्म सेल तो थोड़ी होती हैं लेकिन सोमेटिक सेल बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब सोमेटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन लगातार होता रहता है तो उससे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होती रहती है, यही इसमें कहा गया है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जब किसी भी एक सेल की ग्रोथ होती है तो उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब सेल ग्रोथ होगी तो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाता है, जिससे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो रहना चाहिए वो नहीं रह पाता, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बढ़ता नहीं है। न्यूक्लियस जितना था उतना ही रहेगा, तो उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट देयरफॉर बिकम इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। तो ये सेल के लिए जरूरी हो जाता है कि वो डिवाइड करे, और डिवाइड होने के बाद जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो फिर से रिस्टोर करे, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगी तो उसका साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो जाएगा, और वो उतना डिक्रीज हो जाएगा जितना सेल को जो है, जितना रेशो सेल को चाहिए। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है माइटोसिस का वो क्या है? सेल की रिपेयर करना, क्योंकि जो सेल इंजर्ड हो जाती हैं, जिन सेल या फिर जो सेल डेड हो जाती हैं वो उनको दोबारा से रिप्लेस करती हैं, और जो इंजर्ड हो जाती हैं उनको रिपेयरिंग का काम करती है, उनको ठीक करने का काम करती है। तो जो सेल रिपेयर होगा वो हमेशा माइटोसिस के प्रोसेस से होगा। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, cells of the lining of the gut and blood cell are being constantly replaced। जो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं, या फिर जो गट की जो लाइनिंग होती हैं, एपिडर्मिस होती है जो एक त्वचा होती है, उस सबसे ऊपर की लेयर किसी भी चीज़ की एपिडर्मिस, और जो गट की जो लाइनिंग होती है यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग होगी वो जिन सेल्स से वो मिलकर बनी होगी उसका सरफेस, और जो ब्लड सेल्स होगी इनको लगातार रिप्लेस करना होता है, क्योंकि ये इंजर्ड हो जाती हैं और इनकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होते हैं जो लगातार प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते रहते हैं, लगातार वो डिवाइड होते रहते हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में माइटोटिक डिवीजन होगा, कौन कौन से में? एपिकल और लेटरल मेरिस्टम जो टिश्यू होते हैं, जब उनमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो अपनी पूरा के पूरे जीवन में ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।